हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या, चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ओके। यहाँ पर आ गया है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर बहुत सारे कार्ड अपने आप ही गिरते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है क्योंकि उनकी मन की फीलिंग्स इस तरह से होती हैं कि वो अपने आप ही आपके विचारों को प्रकट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो सभी राशियों के हैं, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो कार्ड आ गया है वो टेम्परेंस है, 5 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये आपकी फीलिंग्स को दिखाती हुई, दर्शाते हुए कार्ड्स हैं। मे बी इस समय आप अपने पर्सन से कुछ कह नहीं पा रहे हो, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और यहाँ बहुत साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि आप अपने मन में ही बातें रख पा रहे हो, या आप अपने दिल की बात बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हो। अंदर ही अंदर घुट के दबा के रखा हुआ है मन को, और फील नहीं आ रही है। आपके पर्सन के साथ में जो है एक ऐसा कनेक्शन हो गया है, तब भी मे बी आप उनसे अपने मतलब आपको फील, वो हीलिंग वाली फील नहीं आ रही है। हीलिंग वाली फील आप इस समय नहीं फील कर पा रहे हो। और इवन आप अपने पर्सन से सब कुछ कह चुके हो, बट आपको लगता है कि चीजें ना आपके मन को दुख दे रही हैं, हर्ट हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, और आप अपने आप को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी सोच है। ये संतुलन बनाना, ये हर्ट हो पाना, ये कह नहीं पा रहे हो, बहुत सारी चीजें जो यहाँ नजर आ रही हैं, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। और जहां तक चीजें ये दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि आपका पर्सन बहुत तकलीफ दे स्थितियों में वो भी हैं, आप भी हैं, दोनों ही हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि जो जैसे मन में आपके भी प्रेम होगा, आपके पर्सन के भी प्यार होगा मन में, लेकिन जो सिचुएशन है, वो इर्द गिर्द की जो माहौल है ना, वो पेनफुल बनाता है चीज़ों को, वो और भी ज़्यादा पेनफुल बनाता है। उस पर कंट्रोल नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फ्री हैं, आपके पर्सन फ्री हैं, लेकिन कंट्रोल ऐसा है कि आप अपने पर्सन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कनेक्शन को बनने नहीं देंगे। आप अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो अपने पर्सन से, उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली आप भी फील करोगे कि मैं इस रिलेशन में घुट रही हूँ या घुट रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये चीज़ हो रही है। आपके पर्सन आपसे प्यार वाली सिचुएशन दर्शा तो रहे हैं, लेकिन आपको अचानक से ना इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इनसे एकदम से आपको नफरत जैसी फील आ रही है। आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सिचुएशन जो भी है, सिनेरियो जो भी है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप इस पर्सन के साथ में हो, मतलब आपको लगता है ये पर्सन वो है जो हमेशा खुशी देता है। आपको भी ये लगता है, इनको भी ये लगता है कि आप वो पर्सन है जो इनको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। लेकिन जब भी ये आपसे दूर होते, जब आपके साथ होते हैं, तब ऐसी फील आती है कि ये पर्सन ही सबसे बेस्ट है, आपका जो वो मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो बात जो हो रही है, वो समय जो आप लोग एक साथ गुजार रहे हो वो बेस्ट है। वो बड़ी मुश्किलों से मिला है, एक दूसरे को समझा रहे हो, एक दूसरे के पास में हो, कनेक्ट हो, ये हो वो दुनिया भर का। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे से डिस्टेंस में जाते हो, एक दूसरे से दूरी में जाते हो, आपका पर्सन कहीं अपने ही कामों में बिजी हो जाते हैं, आप अपने कामों में बिजी हो जाते हो।
या फैमिली लायबिलिटी या वॉटेवर, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जहां आपका बस नहीं चल रहा है, जहां आपका बस नहीं चल पा रहा है और आपको वो ही चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है, आपको सबसे ज़्यादा पेन इसी चीज़ का मिलता है कि आपका अपने पर्सन के ऊपर कोई बस नहीं है। जैसे ही वो आपसे दूरी बन जाते हैं, जैसे कि वो एक अलग इंसान बन गए, वो इंसान है ही नहीं। अब आप उनसे अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहे हो, आप उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आपकी भी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, फैमिली है, काम है, करियर है, दुनिया भर की चीज़ें, तो आपको उन सब पर भी फोकस करना है। सेम चीज़ उनके साथ भी है, उनको भी उन सब पर फोकस करना है। पर एक है ना, मतलब मन है कि वो ये फील करता है कि ये लड़ाइयाँ भी लड़नी ज़रूरी है, इन लड़ाइयों के बगैर काम नहीं चल पाएगा। ये लड़ाइयाँ जो हैं वो आपके मतलब सिचुएशन को इस तरह से नहीं डाल पाएंगे। आप लड़ाई नहीं लड़ोगे लाइफ की तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो वो पीछे नहीं रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, प्रॉपर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो, आपका पर्सन भी बढ़ना चाहते हैं। बट आपकी थॉट में और आपके पर्सन की सोच में ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आ रहा है। आपका पर्सन जिस तरह से सोचता है और आप जिस तरह से सोचते हो उसमें बहुत अंतर है। आप है ना एकदम गहराइयों से, दिल की गहराइयों से अपने पर्सन को चाहते हो कि अगर थोड़ी भी डिस्टेंस आती है ना तो आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बहुत कमी आ गई हो लाइफ में, बहुत कमी है। आपके पर्सन को लगता है जो समय गुजारा है उसके साथ जियो, खुश रहो, लेकिन बस यही दिक्कत है, आप में और उनमें फ़र्क है। आप उस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हो, वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, बस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं आप उस याद में रहें और उसमें खुश रहें। बट आप उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कुछ वक्त चाहते हो। जैसे आपको लगता है ये पर्सन जो है मुझे समझे, वो मेरे हिसाब से रहे। जो आपका सोचने का तरीका है ना वो डिफरेंट है आपके पर्सन के सोचने के तरीके से, ये ज़रूर यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब आप अगर अपने पर्सन के साथ में हो, साथ में वो मतलब कि आपको लग रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम, ये है बहुत अच्छा है, बेस्ट टाइम। और जब जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या निकला कि जैसे आप थोड़ा सा दूरी पे जाते हो तो लगता है ये दूसरा पर्सन है, आप दूसरे पर्सन हो। अब वो क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे से दूसरे इस तरह से बिहेव करे। अब आप सोचते हो कि जब ये मेरे से दूरी पर हैं तो मेरे से इस तरह से बिहेव करे। आपके पर्सन दूसरी तरह से सोचते कि अब मैं इससे दूर पर हूँ तो अब ये वाली बात सोचे। और वही जो सोच का फर्क है वही यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है, वही आपके पर्सन को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है, आपके इस रिलेशन को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत सी सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं आपके और इस रिश्ते में, वैसे तो देखा जाए तो यूनिवर्स ने ये रिश्ता दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है आपका और इसका, आपके पर्सन का बहुत अच्छा रिश्ता दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वही जैसे आपका जो जैसे आंधी है, तूफान है, उसमें दिया जल रहा है। अब एक दिया जल रहा है और आंधी तूफान नेचुरल है, वो अराउंड में है, पर वो उस दिए को बुझा सकती है। अब आपको उस दिए को जलाते रहने के लिए उसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो वो बुझ जाएगा उस आंधी तूफान से। तो बस वही रिश्ता चल रहा है कि आंधी तूफान चल रही है लाइफ में इस समय, आपके प्यार का दिया जो है वो बुझ सकता है। आपको उसको जलाए रखने के लिए अपने पर्सन के साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपका पर्सन भी आपके प्रति लॉयल एंड ऑनेस्ट रहे, यही चीज़ रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है, लॉयल ऑनेस्ट तो हैं लेकिन शायद बातें नहीं हो पा रही है प्रॉपर। मतलब कि अभी जो सिचुएशन आ गई ना, जैसे ही वो डिस्टेंस में गए, उनकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो काम का दबाव हो, चाहे वो फैमिली का दबाव हो, चाहे वो किसी भी तरीके का दबाव हो, उस दबाव में वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर। और वही चीज़ लग रही है आपको कि वो आपके फ्लो में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गया है। वो फ्लो में जो आपके डिस्टर्बेंस आया है ना, जो बात नहीं कर पा रहे हो, और वो फ्लो में जो डिस्टर्बेंस आया है जिसकी वजह से आप अचानक से बहुत दुखी हो गए हो, अचानक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, ऐसा दिख रहा है। वो फ्लो जो है आपका, जो कनेक्ट आपका वो खराब हुआ है, उस पर आपकी जो नज़र बनी हुई है, आपके पर्सन की भी नज़र बनी हुई है। लेकिन एक अजीब सा आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, या मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ, मेरे दिल की हालत ये क्यों हो रही है, मेरे मन की हालत ये क्यों हो रही है, मतलब मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे इतना कमियां क्यों फील हो रही हैं, मुझे इतनी तकलीफ क्यों फील हो रही है, मुझे
ये सारी चीज़ें क्यों फील हो रही है, मैं इस रिलेशन में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे ये तकलीफ फील हो। आप ये सोच रहे हो, आप ये नहीं चाह रहे हो कि आप इस तरह से दुखी होते रहो, आप इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, आप इसी तरीके से परेशान होते रहो। पर आपको लगता है कि ये फिर आप जो गहरी सोच है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ही कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, जो आपकी किसी गहरी सोच को दिखाता है कि जहाँ आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं इस व्यक्ति की वजह से दुखी हूँ और हमारा कंट्रोल बाहरी तत्वों पर नहीं है, तो शायद मुझे अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को। आपके पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी। जितना आप चीज़ों को बहुत पैनी निगाह से देखते हैं, उतनी पैनी निगाह से ये पर्सन नहीं देखते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। और आपको बस यही लगता है कि अगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूँ, जो आपका नहीं है अब तक, अगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूँ तो क्या मुझे बाहरी चीज़ें परेशान करेंगी जो अब तक कर रही हैं परेशान। ये दिया जलाना, जो बाहर जो आंधी चल रही है उसमें अपने दिया को जला के रखना मुश्किल हो रहा है। जहाँ ये आपसे डिस्टेंस में जाते हैं वो सोचते हैं आप प्रेजेंट में रहें और खुश रहें, और आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो एक थॉट का जो गैप है, ये जो सोच विचार का जो एक अंतर है, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और आपका पर्सन शायद इसको एक शिकायत की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप एक शिकायती पत्र हो, आप कभी खुश नहीं हो पाते हो, आपको खुश करना मुश्किल है, ना कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आखिर आप क्या चाहते हो, आखिर आप क्यों चाह रहे हो कि चीज़ें मेंटेन हों। आपसे प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आप उन लम्हों को याद करते करते नहीं जी रहे हो जो अच्छे अच्छे समय गुजार दिए। तो इनको लग रहा है कि आप चीज़ों को ऐसा क्यों फील कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, तो अब आपकी जो सिचुएशन है, जो आपका सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं ये सोच में आ गया है कि मेरा कंट्रोल दूसरे पर तो नहीं है, पर मेरा कंट्रोल मेरे खुद के ऊपर तो है। मैं अपने कंट्रोल को अगर बना लूँ कि मैं ज़्यादा सेल्फ लव करूँ, मैं अपने ऊपर फोकस करूँ, पॉजिटिव रहूँ, ज़्यादा थॉट प्रोसेस अपना दिमाग दूसरों के ऊपर ना लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसी बातें सोच रहे हो इस समय पर, और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ना केवल आपके अंदर बल्कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है आपके रिश्ते पर भी पड़ जाए। लेकिन वो किस तरह से पड़ेगा ये तो फ्यूचर में बताया जाएगा। फिलहाल आपके पर्सन की जो सोच है वो यही है कि प्रेजेंट में रहो, और आप सचमुच एक जो शिकायत है उसका पुलिंदा लेकर बैठे रहते हो, आप किसी भी हाल में खुश नहीं होते हो। वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये ना समझी जो आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। यही ग्लिच है, ये जो बैठ के भी नहीं समझा पाए, घंटों आप लोग साथ में बैठ के भी ना नहीं समझा पाते हो। और जैसे चीज़ें, जैसे आप साथ में होते हो तो चीज़ें ठीक लगती है, जैसे ही डिस्टेंस में आते हो सारी चीज़ें बिखर जाती है। वो जो चीज़ है ना वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये ग्लिच दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लिच जिस समय तक रहेगा तब तक चीज़ें गड़बड़ रहेंगी। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इसका क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होगी 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।